प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया, जैसे हम हर दिन के वचन में परमेश्वर से सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम में बोलता है ना। तो जैसे हम हर दिन, मैं भी सीखती हूँ कलीसिया, जब जैसे मेरे मुंह से परमेश्वर वचन देता है, तो जब मैं अपनी ही वीडियो को सुनती हूँ तो मैं खुद भी उन वचनों को सुनकर हैरान होती हूँ कि नहीं, सच में बोलने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर हमारे मुंह के द्वारा आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे मूसा को कहा था कि मैं फिरौन के लिए तुम्हें क्या परमेश्वर का सा ठहराऊंगा, है ना। तो हमें परमेश्वर नियुक्त करता है ताकि वो अपने बच्चों, क्योंकि वो आप सबसे प्रेम करता है, और परमेश्वर ये चाहता है कि आप सब परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो, परमेश्वर के जो वचनों में लिखा है वो आप जान सको, और परमेश्वर ने क्या आपके लिए रखा है वो आप जान सको परमेश्वर के वचनों से ना। तो परमेश्वर के वचन से जैसे हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं कलीसिया, तो विश्वास के बारे में जैसे हम अब्राहम के बारे में सीख रहे हैं, है ना। तो और भी जैसे परमेश्वर के और भी नबियों ने कैसा विश्वास किया, कैसा परमेश्वर पर भरोसा किया, है ना। तो अभी हम एक वचन से सीखते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय और 11 का हम पढ़ते हैं 1 से। तो यहाँ पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, है ना, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। विश्वास किसको कहते हैं? कि जिन चीज़ों की, जो चीज़ें हमारे पास हैं, पहले से हमारे पास मौजूद हैं, तो हम क्या उनकी आशा नहीं करते, उनकी आशा तो नहीं करते कि वो हमारे पास होएंगी। तो हम किन की आशा करते हैं? जो चीज़ें हमें अभी देखने में नहीं आती, है ना। तो लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, है ना। जो विश्वास है वो हम कैसा विश्वास करते हैं? जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि हाँ ये हमारे लिए है ना। जैसे कोई बीमार है तो उसको अभी हीलिंग नज़र नहीं आ रही, तो वो कहता है यस मैं बिल्कुल चंगा हूँ। तो ये अनदेखी वस्तुओं का क्या है? विश्वास क्या है? प्रमाण है। लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। क्योंकि हम कैसे जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई? वचन के द्वारा हुई। और ये कैसे जानते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं ना। तो लिखा है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है ना। जैसे परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें ऐसे पहले दिख रही थी, फिर उन्हीं चीज़ों से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, है ना। कैसे बनाया परमेश्वर ने सृष्टि को? परमेश्वर ने वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। लिखा, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, पर देखी हुई वस्तुओं से बना हो ना। वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ऐसा तो नहीं है कि जो भी संसार में, जैसे हम सूरज देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, समुद्र देखते हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसी देखी हुई वस्तुओं से नहीं बनी। ये कैसे बनी है? वचन के द्वारा बनी है। और हम इन वचनों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, है ना। और आगे लिखा, आगे हम पढ़ते हैं, इसका 6 पढ़ेंगे, है ना। तो लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है ना। जैसे परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि हम परमेश्वर को विश्वास के बिना खुश कर पाएं। हम कहते हैं कि अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो कभी भी हमारे जीवन से परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। तो लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जैसे
हमें परमेश्वर नज़र नहीं आता, क्योंकि हमने बाइबल में देखा है कि परमेश्वर अनदेखा परमेश्वर है, परमेश्वर एक आत्मा है ना। तो आत्मा तो किसी को नज़र नहीं आती और अनदेखा परमेश्वर है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। कैसे विश्वास करना है? उसके कामों के द्वारा। जैसे हमें परमेश्वर नज़र नहीं आता, लेकिन परमेश्वर के काम नज़र आते हैं हमें ना, तो हमें उसके कामों के द्वारा क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास। जैसे सूरज आया है, अब सूरज ढल जाएगा, फिर चंद्रमा आ जाएगा, है ना, फिर मौसम बदल जाएगा। अभी गर्मियों का मौसम है, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर अभी जैसे देखो अनाज उगता है, ज़मीन से अनाज पैदा होता है। तो ये हमें क्या नज़र आते हैं? परमेश्वर के काम नज़र आते हैं ना। तो परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर क्या देता है? अपने खोजने वालों को। हम कैसे खोजते हैं परमेश्वर को? क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि जो उसके स्वर्ग राज की क्या करता है? खोज करता है। फिर जिन चीज़ों के पीछे मनुष्य भागता है, फिर वो चीज़ें मनुष्य के पीछे आती हैं, है ना। तो ये सब कैसे होता है? जब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचनों से ऐसे सीखते हैं, ढूंढते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। अच्छा, इस नबी ने या इस मनुष्य ने ऐसा विश्वास किया और इसके साथ ऐसा ऐसा कार्य हुआ, तो हम भी क्या करते हैं? हम भी सीखते हैं इन वचनों के द्वारा। हम क्या करते हैं? तो हम ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? वो प्रतिफल देता है। प्रतिफल मतलब उसका वो रिजल्ट देता है। जो चीज़ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका क्या देता है? उसको रिजल्ट मिलता है। आगे लिखा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जैसे देखो, जब नूह का समय था तो परमेश्वर ने नूह को बोला था कि मतलब जगत में जो पाप है वो मतलब मनुष्य का पाप मेरी दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इसको नष्ट करना है। मतलब हम जान चुके हैं कि परमेश्वर कभी भी मतलब नष्ट नहीं करता, क्योंकि जब हम पाप में होते हैं तो मौका किसको मिलता है? हमें नष्ट करने का? शैतान को। हम जानते हैं कि पुराने समय में परमेश्वर ने जो भी शैतान के काम थे उसको अपने ऊपर लिया कि ये सारे काम मैं करता हूँ, है ना। जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर तो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब हम पाप में, आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर सजा नहीं देता। जब हम पाप करते हैं या अनाज्ञाकारिता करते हैं या परमेश्वर के वचन से इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं, तो उसकी सजा में परमेश्वर नहीं देता। शैतान के पास मौका होता है कि वो हमारे जीवन में गलत कार्य कर सकता है, हमारे जीवन को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो ये किसके पास मौका होता है? शैतान के पास, है ना। तो इसलिए यहाँ पर नूह के समय में भी जब ऐसे जो नष्ट करना था जगत को, वो परमेश्वर ने से शैतान के कार्य को अपना नाम लेकर के बोला कि मैं नष्ट करूंगा। जबकि नष्ट किसने करना था? नष्ट करना था शैतान ने, क्योंकि जब हम गलत होते हैं शैतान नष्ट करता है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने नूह को ऐसे कहा, लिखा, उस समय पर बारिश नहीं होती थी, है ना। सिर्फ ओस के द्वारा सिर्फ ओस पड़ती थी आसमान से, और ओस पड़ने के द्वारा क्या होता था कि भूमि ऐसे सिंची जाती थी और बारिश को कभी किसी ने देखा भी नहीं था। लेकिन जब नूह को परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा? मैं जल प्रलय लेकर के आऊंगा, है ना। तो जल प्रलय लाऊंगा और उसके बाद क्या होएगा? सारी सृष्टि क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। लेकिन तू क्या कर, तू एक जहाज बना, है ना, और उस जहाज में ऐसे ऐसे सब जोड़े जोड़े पक्षियों को, जानवरों को ऐसे मैं उसमें लेकर के आऊँगा, और तो अपने घराने समेत अपने बच्चों को ऐसे उस जहाज में लेकर के बैठ जाना, और तू और तेरा घराना क्या हो जाएगा? बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, है ना। परमेश्वर ने जैसा जैसा उसको बनाने को कहा
तो उसने परमेश्वर की बातों पर क्या किया? विश्वास। परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया कि अच्छा, परमेश्वर ने अगर कहा है कि 40 दिन बारिश आएगी, तो उसने विश्वास किया कि हाँ, अगर परमेश्वर कह रहा है तो ऐसा हो सकता है ना। तो उसने परमेश्वर के मतलब चेतावनी पाई, मतलब परमेश्वर से क्या पाई उसने? चेतावनी। तो उसने उस बातों पर जो परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी कि ऐसे ऐसे 40 दिन ऐसे ऐसे होएगा, फिर पूरी सृष्टि जल में ऐसे डूब जाएगी, तो उसने उन बातों पर क्या किया? विश्वास किया। और भक्ति के साथ, है ना, भक्ति के साथ क्या लिखा है? भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, है ना, एक जहाज बनाया, लिखा। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। मतलब इसका मतलब जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब परमेश्वर ने ऐसे नूह को जहाज बनाने के लिए ऐसे बोला, तो नूह सबको ऐसे बता रहा था कि आप लोग भी ऐसे क्या करो, ऐसे परमेश्वर के पास आओ और पापों को छोड़ दो, ऐसे करके, है ना। तो नूह, लेकिन किसी ने भी नूह की बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो उसने जब परमेश्वर से अपना बचाव लिया, अपने घराने का बचाव लिया, तो उसने संसार को क्या ठहरा दिया? दोषी ठहराया। और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है ना। आगे लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, है ना, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू अपना कुटुंब छोड़ और अपने घराने को छोड़ दे, अपने, है ना, कुटुंब को छोड़ दे, और जहाँ मैं तुझे कहूँ वहाँ तो चल, है ना। तो उसे पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन वो विश्वास करके परमेश्वर पर क्या किया? उसने विश्वास करके, लिखा है कि वो ऐसी जगह, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। सोच के देखो कलीसिया, कि कोई आज हमें अपने घर से बेघर करके बोले कि चलो जहाँ मैं तुझे बोलूँ, तो हम सोचेंगे कि आगे तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम मतलब अपने घर से भी निकल जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर क्या किया? विश्वास किया, है ना। और मतलब परमेश्वर के कहने के अनुसार क्या हुआ? अपने घर को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर बस निकल गया। और आगे लिखा, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो स्थिर नगर कौन सा है कलीसिया? वो है स्वर्ग राज। वो स्वर्ग राज की क्या कर रहा था? वो लिखा बाट जो रहा था। आगे लिखा, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, है ना, क्योंकि बूढ़ी हो गई है, वो 90 साल की हो गई है, उसका मासिक धर्म बंद हो गया है ना, और हड्डियां भी ऐसे मांस को छोड़ने लगी हैं, है ना। तो क्या हुआ कि विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की क्या पाई? सामर्थ। कैसे पाई? विश्वास के द्वारा, कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तुझे एक बेटा होएगा, है ना, तो सचमुच मेरे बेटा होएगा। तो विश्वास से भरकर क्या पाई उसने? गर्भ धारण करने की क्या पाई? सामर्थ पाई। आगे लिखा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, मतलब जिसने उनके साथ वादा किया था, उन्होंने उस परमेश्वर को क्या जाना था? सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों के समान, समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये यहाँ पर अब्राहम की बात हो रही है कि मरा हुआ सा शरीर, है ना, और लिखा जो मरा हुआ सा था, और तारों के समान। आज हम देखते हैं कि कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो किसकी संतान है कलीसिया? वो अब्राहम की संतान है। किसके द्वारा पैदा हुए हैं? उसके अब्राहम के विश्वास के द्वारा पैदा हुए हैं, है ना। और आगे लिखा, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे
और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। और आगे लिखा, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। मतलब उनको यहाँ की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको कौन सी चीज़ों से मतलब है? उनको स्वर्ग राज की चीज़ों से मतलब है कि हम स्वर्ग राज में कैसे प्रवेश करेंगे, है ना। उनको असली मकसद उनका इस पृथ्वी पर समय बिताना नहीं, असली मकसद क्या है कि हमें परमेश्वर के पास अपने स्थिर नींव वाले नगर में क्या होना है, वहाँ पर लौटना है। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर तो हम क्या हैं, परदेसी हैं, हम बाहरी हैं, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। हम कहाँ के हैं? हम स्वर्ग राज के हैं। अपना देश, वो हमारा क्या है? स्वदेश। स्वदेश किसको बोलते हैं? जो अपना देश होता है। लिखा, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है ना। स्वदेश मतलब अपने देश की खोज में है। और जिस देश से वे निकल आए थे और उस देश की स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। मतलब उनको अगर बार बार याद आती उस देश की तो उनके पास मौका था। वो परमेश्वर का वचन ऐसे टाल करके अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में वो जा सकते थे। और लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, है ना। क्योंकि जब हम अनाज्ञाकार हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, तो हम परमेश्वर के स्वर्ग राज में या अपने देश में ऐसे प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर लिखा है कि पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के क्या है? अभिलाषा। उनके अंदर किस चीज की अभिलाषा है? अपने देश में जाने की अभिलाषा, है ना। आगे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज जाता, है ना। कि अगर वो कहें कि ये मेरा परमेश्वर है तो परमेश्वर को इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती। लिखा है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है ना। और आगे लिखा, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। अगर अब्राहम को ये विश्वास था, है ना। आगे लिखा है, देखो आगे हम पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। क्योंकि अब्राहम को क्या था? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या था? विश्वास था। कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इसहाक को तू मेरे लिए क्या कर दे? बलि कर दे। तो अब्राहम के अंदर एक विश्वास था कि अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। इसका मतलब अब्राहम को ये विश्वास था, अगर परमेश्वर ने मुझसे ये बलिदान मांगा है तो मेरा विश्वास है। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं, लिखा है, वही अपने इकलौते को बलिदान चढ़ाने लगा। और आगे लिखा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला, है ना। तो अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, तो वो कैसे तैयार हो गया इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या था? विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझसे तो वादा किया है कि इसहाक से तेरा क्या कहलाएगा? वंश कहलाएगा। तो अगर मैं इसको बलि चढ़ा भी देता हूं तो मेरा परमेश्वर इसको मुर्दों में से क्या कर सकता है? जिंदा कर सकता है ना। तो आगे लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी, है ना। हम जानते हैं कि अंत के समय में इसहाक ने कैसे दोनों को बुलाकर क्या किया था? ऐसे आशीष दी थी आने वाले समय से। मतलब इसहाक को पता था कि मैं जो अपने मुंह से बोलूंगा, अपने बच्चों के लिए आशीष दूंगा, वो इनके जीवन में हो जाएगी। और आगे लिखा, विश्वास ही से याकूब ने
मरते हुए यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे का सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान से निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। हम जानते हैं कि यूसुफ कौन से देश में मरा था, वो मिस्र देश में मरा था ना, और उसने बोला था कि मेरे को यहाँ नहीं दफनाना और तुम लोग सारे क्या करो यहाँ से, क्योंकि जब उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, मिस्र के ऐसे व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, तो वो मिस्र में ही रहने लगा और मिस्र के राजा फिरौन ने उसको क्या बना दिया, ऐसे प्रधानमंत्री बना दिया, है ना। तो जब प्रधानमंत्री बनाया तो उसका पूरा परिवार भी वहाँ चला गया। फिर इजरायली वहाँ पर ऐसे बस गए, जा कर के चरवाहे बन गए वहाँ पर जा कर के। तो हम जानते हैं कि विश्वास से यूसुफ ने उनको इस मिस्र देश से निकल जाने की क्या दी, लिखा है उनसे चर्चा की और बोला कि अब मैं मरूंगा और मेरी बॉडी को यहाँ नहीं दफनाना, कहाँ पर लेकर के जाना है, इजराइल देश में, है ना। लिखा है विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न करने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। हम जानते हैं कि राजा क्या कर रहा था, 2 और 2.5 साल के बच्चों को क्या कर रहा था, मरवा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर मूसा के माता पिता ने क्या किया कि मूसा बहुत खूबसूरत था, जैसे पैदा हुआ तो बहुत खूबसूरत था, और विश्वास से क्या किया, उसको छुपा के रखा कि हमारा परमेश्वर क्या करेगा, इस मूसा को बचा करके रखेगा और इसको मरने नहीं देगा हमारा परमेश्वर। तो आगे लिखा और विश्वास 24 में लिखा, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। हम जानते हैं कि कैसे जब मूसा के माता पिता जब तक छिपा कर रख सकते थे रखा, फिर उन्होंने, उसकी माता ने क्या किया, एक टोकरी में मतलब उसको ऐसे सुला करके उसको नदी में बहा दिया, है ना। और फिरौन की बेटी जब नदी में नहा रही थी तो उसको ऐसे उसको उस बच्चे पर बड़ा प्रेम आता है, क्योंकि मूसा बहुत खूबसूरत था और वो उसको अपने भवन में ले जाती है और उसको अपना क्या बना लेती है, पुत्र बना लेती है ना। तो लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने जब सियाना हुआ तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल लाने की ओर लगी थी, है ना। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, है ना। हम जानते हैं कि वो जब मिस्र को उसने छोड़ दिया, है ना, वो अपने ऐसे ससुर के पास चला गया, है ना। और आगे लिखा कि विश्वास से कि उसने ऐसे सोचा नहीं कि अगर मैं मिस्र को छोड़कर चला जाऊंगा तो राजा मुझे मरवा देगा, है ना। तो आगे लिखा विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानव देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखा कौन, मतलब किसको देखकर वो दृढ़ रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब परमेश्वर, है ना। और आगे लिखा विश्वास ही से उसने फंसा और लहू छिड़कने की विधि मानी और पहलौठों का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले। लिखा विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब गए, क्योंकि वो तो विश्वास से, मूसा के अंदर तो क्या था, विश्वास से, और वो समुद्र में से ऐसे निकल गए जैसे सूखी जमीन से निकलते हैं। लेकिन जब फिरौन की सेना ने देखा ये तो निकल करके जा रहे हैं तो हम भी निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब वैसा ही करना चाहा तो वो उसी समुद्र में क्या हो गए, डूब गए, है ना। लिखा विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। अब आप सोच सकते हो कि एक शहरपना जो मतलब कितने फुट चौड़ी और मोटी दीवार थी, वो कैसे टूटी। एक विश्वास वचन के ऊपर क्या कर लिया यहोशू ने, विश्वास,
है ना, कि तू इस दीवार के 7 चक्कर 7 दिनों में लगाना, 6 दिनों में 7 चक्कर लगाना, एक एक रोज चक्कर लगाना, और 7वें दिन तो इसका 7 चक्कर लगाना। फिर जोर से क्या करना, नरसिंगा फूकना और जय जयकार का नारा लगाना। तो यहोशू ने क्या किया, उस बात पर क्या कर लिया, विश्वास। और विश्वास करने से क्या हो गया, यरीहो की दीवार क्या हो गई, टूट गई। तो कलीसिया हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे पढ़ा लिखा है कि विश्वास इसे राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस देश में राहाब वेश्या थी, जब कनान में उस मतलब यहोशू ने भेदियों को भेजा था भेद लेने के लिए, तो एक राहाब वेश्या ही थी जिसने परमेश्वर पर क्या किया था, विश्वास। तो ये आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था, है ना। तो अब हम आगे और भी विश्वास के ऐसे वचन है कलीसिया कि हम जानते हैं कि जिन्होंने भी विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर तो अनदेखा है, परमेश्वर तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें परमेश्वर पर क्या रखना है, भरोसा, और अपने मुंह से और परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर क्या रखना है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परमेश्वर के कहे हुए वचनों पर विश्वास किया और अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखा। तो कलीसिया आज भी हमारे पास वही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। क्योंकि आज भी वही परमेश्वर है और आज भी उसके वही कानून है कि वो कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, विश्वास के द्वारा। हम उसकी कही हुई बातों पर क्या रखें, विश्वास रखें। तो कलीसिया मेरा विश्वास है कि आज के वचनों से परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे चुके हैं, बहुत सारी आशीष दे चुके हैं। और कलीसिया जैसे मैं हर बार ऐसे क्या करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप हमारा ये चैनल है, आप इस चैनल को सपोर्ट करो कलीसिया, और आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे से आगे आप शेयर करो, ताकि लोगों तक ये सही ज्ञान और सही विश्वास करना ऐसे आए, है ना। तो क्योंकि हम जानते हैं कि लोग प्रभु में आकर भी उनके पास सही विश्वास करना नहीं आ रहा। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है ना। तो हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें सही ज्ञान दिया है हमारे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, तो हम ये चाहते हैं कि ये ज्ञान सब लोगों तक पहुँचे, ताकि जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए रखा है, अच्छे अच्छे काम, अच्छा जीवन, आनंद का जीवन, चंगाई का जीवन, वो उनके जीवन में क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। तो आप इस चैनल को आगे से आगे शेयर करना कलीसिया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों से आपको बड़ा सारा ब्लेस कर चुके हैं। और अभी हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया, अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर, अपने पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता परमेश्वर जी। तेरे इन बच्चों को खुदावंद तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। जो भी लोग परमेश्वर दुखों में फंसे हैं परमेश्वर, जो भी हालातों में फंसे हैं, जिनके पास बहुत सारी चिंताएं हैं, हालात है, परेशानियां हैं, खुदावंद परमेश्वर तेरा आज पवित्र आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। उन आपकी सामर्थ्य उनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। और परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के द्वारा खुदावंद वो छुड़ाए जाएं, आज़ाद हों, उनकी बुद्धि खुले परमेश्वर, उनकी मन की आंखें खुले परमेश्वर, वो आपके ज्ञान को समझ पाए मेरे परमेश्वर, मेरे महान पिता परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है खुदावंद आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर। और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, उस जगह पर मैं मौजूद होता हूँ परमेश्वर जी। मैं विश्वास करती हूँ मेरे और आपके बच्चों के बीच में आप मौजूद हो परमेश्वर जी, और आप हमारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुन चुके हो परमेश्वर जी। आपके बच्चे बीमारियों से आज़ाद हो चुके हैं, हालातों से चंगे हो चुके हैं, हालात इनके जीवन को छोड़कर जा चुके हैं, बीमारियों से ये चंगे हो चुके हैं परमेश्वर, नशों से आज़ाद हो चुके हैं, गरीबी से आज़ाद हो चुके हैं परमेश्वर जी। मेरे महान पिता परमेश्वर, आप इनके जीवनों में बड़े बड़े सामर्थ के काम प्रकट कर चुके हो। और मेरा विश्वास है खुदावंद आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।
सबको जय मसीह की कलीसिया।